हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो पे कटोरी ब्लाउज कटिंग करने का बहुत ही से तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसानी से आप किसी भी साइज़ का कटोरी ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 1 मीटर का फैब्रिक ले लिया है। 40 साइज़ का हमें ब्लाउज कट करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लेंगे। यहाँ पे हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। जब भी आपको ब्लाउज की कटिंग करना हो तो पहले आप आस्तीन की कटिंग करें, इसके बाद फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। आस्तीन की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 5 इंच। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 6.5 इंच ले लिया है ऊपर साइड की ओर। अब इसी तरीके से हम नीचे साइड लेंगे 3 इंच। अब दोनों ही मार्किंग को हल्का सा गोलाई देते हुए मिला लेना है। तो ये देख रहे हैं आप, हमने गोलाई देते हुए मिला लिया है। अब जो हमने मार्किंग किया था उसकी हमने कटिंग भी कर ली है। तो इस तरीके से आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं करेंगे, अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, इसके बाद ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेना है। ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 15 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए हम 16 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को बराबर से रख लिया है। अब चलिए इसके लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। तो लेंथ हमें रखना है 15 इंच। तो 1 इंच मार्जिन होगा हमारा। तो यहाँ पे हमने 16 इंच की मार्किंग कर लेना है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 16 इंच की। अब चलिए चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। चेस्ट हमारा है 40 इंच। 40 इंच का चौथाई भाग होगा 10 इंच। तो यहाँ पे हमने 10 इंच की मार्किंग कर ली है। 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन हो गया है। अब वेस्ट हमें मार्किंग करना है। तो वेस्ट हमारा है 36 इंच। 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच। और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। यहाँ से हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गला हमें लेना है, गले की विड्थ लेनी है 2.5 इंच। तो इस तरीके से हमने 2.5 इंच की मार्किंग कर ली है। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम ले रहे हैं 3.5 इंच। तो आप देख रहे हैं 3.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अब आर्म होल लेना है। तो आर्म होल हमने लिया है यहाँ पे 5.5 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे मिला देना है। अब चलिए इसमें हम गोलाई दे देते हैं। तो 1.5 इंच की हम इसमें गोलाई की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। इसमें हमने 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। अब चलिए गले की मार्किंग करते हैं। तो गले की लेंथ हमें रखनी है 8.5 इंच। यहाँ पे तैयार नेक आएगा 8 इंच। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन है। तो 8.5 इंच लेते हुए हमने हल्का सा गोलाई दे दिया है। अब मार्किंग हो चुकी है बैक पार्ट की। चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जितना हमने मार्किंग किया है उसी तरीके से हम यहाँ पे कटिंग भी कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी कटिंग हो चुकी है बैक पार्ट की। तो अब फ्रंट पार्ट की हमें कटिंग करना है कटोरी ब्लाउज की। तो ये कटिंग करना बहुत ही ईजी है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करिएगा। बहुत ही ईजी है कटिंग करना। तो ये हमने डबल फोल्ड में फैब्रिक को रखा है और जो हमारा बैक पार्ट है उसके ऊपर हमने बैक पार्ट को रख लिया है बराबर करते हुए। तो ये हमारा बटन साइड का पार्ट है। तो बटन साइड हमने 1.5 इंच बड़ा रखा है एक्स्ट्रा। और नीचे साइड की ओर हमने बॉटम साइड लिया है 1 इंच का बड़ा। अब जितना हमारा आर्म होल है और शोल्डर पट्टी है, तो आर्म होल शोल्डर पट्टी यहाँ पे हम बराबर रखेंगे, मार्किंग कर लेंगे। देखिए शोल्डर पट्टी आर्म होल की मार्किंग कर ली है हमने। अब चलिए बैक पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं। मार्किंग हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं। अब चलिए हम यहाँ पे गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला हमारा है, हमें फ्रंट नेक रखना है तैयार चाहिए 6.5 इंच। तो हमने पहले मार्किंग कर लिया है यहाँ पे 1 इंच कम करते हुए। तो 5.5 इंच पे मार्किंग किया है। अब इसके बाद चलिए 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो हमें गले की लेंथ रखनी है। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अब इस तरीके से यहाँ पे गोलाई भी दे दिया है। अब ये आर्म होल वाला पार्ट है, यहाँ पे हम एक 3.5 इंच में मार्किंग कर लेंगे। और जो हमने 5 इंच की मार्किंग की थी 5.5 इंच में, उसे हमने इस तरीके से तिरछा करते हुए मिला लिया है। अब इसी में हमें क्रॉस पट्टी की कटिंग करनी है। तो क्रॉस पट्टी हम लेंगे यहाँ पे 4 इंच का।
तो ये देखिए 4 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है और दूसरे साइड हम ले रहे हैं 3 इंच। अब दोनों ही मार्किंग को हम हल्का सा तिरछा मिलाते हुए गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेना है। तो इस तरीके से क्रॉस पट्टी की मार्किंग हो चुकी है। चलिए हम कटोरी की जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है, कटोरी वाला पार्ट, उसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जो साइड वाला फिटिंग वाला पार्ट है उसके लिए लेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 इंच की मार्किंग कर ली है साइड वाले पार्ट की। अब ये कटोरी वाला पार्ट है, इसमें हम हल्का सा गोलाई देते हुए इस तरीके से मिला देंगे जो हमने 3 इंच का मार्किंग किया था और 5.5 इंच का मार्किंग, तीनों ही मार्किंग को हमने गोलाई देते हुए मिला लिया है। तो इस तरीके से हमने गला और कटोरी क्रॉस पट्टी तीनों की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमें कटोरी पे प्लेट्स की मार्किंग करना है। तो जो कटोरी वाला एरिया है, चलिए हम उसे डार्क कर लेते हैं जो हमने मार्किंग किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्किंग वाला पार्ट हमने डार्क कर लिया है। अब चलिए कटोरी की मार्किंग करते हैं। यहाँ पे जो हमें प्लेट्स लगानी है, तो यहाँ से हम 4 इंच लेंगे। 4 इंच का हमने मार्किंग कर लिया है। अब ऊपर साइड की ओर हमें लंबी प्लेट्स 2.5 इंच की रखनी है। तो 2.5 इंच की मार्किंग करते हुए 1 इंच हमें चौड़ाई देना है इस तरीके से, और मार्किंग हमने कर लिया है। तो हमारी कटोरी की और क्रॉस पट्टी की साइड वाले पार्ट्स की शोल्डर पट्टी की मार्किंग हो चुकी है। तो चलिए हम इसे कटिंग करते हुए तीनों ही पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो पहले हमें गले से कटिंग करना है, फिर आर्म होल पे। तो आप देख रहे हैं जैसे हमने मार्किंग किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पे कटिंग भी करते जाना है सभी पार्ट से। तो जितना हमारा मार्किंग था उतना हमने यहाँ पे क्रॉस पट्टी भी कटिंग कर लिया है। अब चलिए कटोरी को कटिंग कर लेते हैं। तो सेंटर वाले पार्ट्स को कट करते हुए कटोरी को हम कटिंग करते हुए अलग कर लेंगे। तो ये सेंटर वाला पार्ट्स कटिंग करते हुए हमने कटोरी को अलग कर लिया है। इतना करने के बाद जो हमारा कटोरी की प्लेट्स है उसमें हम छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ये देखिए कट हमने लगा लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमने कटोरी ब्लाउज की पूरी कटिंग कर ली है, परफेक्ट कटिंग। आप देख रहे हैं क्रॉस पट्टी, साइड वाली पट्टी और कटोरी। अब ये हमारा बैक पार्ट है, जो हमने बैक पार्ट और आस्तीन की भी कटिंग कर ली है। चलिए हम आपको दिखाते हैं फिटिंग करके। तो जैसे हमने आसानी से इसकी कटिंग कर ली है बहुत ही इजी तरीके से, उसी तरीके से इसकी स्टिचिंग भी है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारी आस्तीन है जो हमें इस तरीके से अटैच करनी है। तो इसकी स्टिचिंग भी बहुत ईजी है, बहुत ही कम समय में आप इसे स्टिच भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी मेजरमेंट से आप किसी भी साइज का कटोरी ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं एक बार में। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक से जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।